अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ खाली दामन पार्ट 11। कोई मज़ार, कोई पीर फ़कीर, कोई दरबार, कोई खानख़ाह ऐसी नहीं रही थी जहाँ वो अपने दर्द का इलाज ढूंढने नहीं पहुँचा था, मगर उसके उजड़े दिल को कहीं करार नहीं मिला था। दिन ब दिन उसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। वो सारा सारा दिन चारपाई पर लेटा छत को घूरता रहता। तमाम मोहल्लेदारों ने भी उसकी हरकतों की वजह से उससे मेल जोल ख़त्म कर रखा था। वो भरी दुनिया में भी तन्हा था। कोई भी ऐसा नहीं था जो मुश्किल के इन लम्हात में उसका साथ देता। वो रोज़ की तरह अपनी सोचों में गुम बैठा था जब मस्जिद से होने वाली अजान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ये आवाज़ हर रोज़ पहले भी पाँचों वक्त उसके कानों के पर्दों से टकराती थी, जिसे वो सुनी अनसुनी कर देता था। लेकिन इस लम्हे अजान की आवाज़ कानों के रास्ते सीधी उसके दिल में उतर रही थी। इस वक्त उसे कुछ भी याद नहीं रहा था, सिर्फ अजान की आवाज़ थी जो उसे झंझोड़ रही थी। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे ज़िंदगी में पहली बार उसने दिल से मुकम्मल तवज्जो के साथ अज़ान सुनी थी। मस्जिद से होने वाली अज़ान ख़त्म हो गई थी, मगर वो गुमसुम बैठा अज़ान के अल्फाज पर गौर कर रहा था। वो कुछ देर तक उसी कैफियत में बैठा सोचता रहा, फिर एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। उठते ही उसने जल्दी से वज़ू किया और सर पर टोपी लेकर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। करमदीन के कदम मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो ये सब अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा था, कोई ताकत थी जो इससे ये सब करवा रही थी। मस्जिद में नमाजियों की तादाद काफ़ी कम थी, जिससे जैसे ही करमदीन ने मस्जिद में कदम रखा, वहाँ बैठे हर शख्स ने उसे इस अंदाज से देखा जैसे कोई गैर मुस्लिम गलती से मस्जिद में आ गया हो। करमदीन ने इस बात की कोई परवाह न की और खामोशी से एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी मौजूदगी की वजह से नमाजी आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, मगर करमदीन इन सब से बेखबर निगाहें नीची किए सुकून से बैठा जमात खड़ी होने के इंतज़ार करने लगा। नमाज के बाद दुआ हुई। दूसरे नमाजियों के साथ करमदीन ने भी अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए थे। दुआ मांगते हुए उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल पड़े। दुआ ख़त्म हुई तो नमाजियों ने अपने अपने घरों की राह ले ली। अब सिर्फ एक दो नमाजी थे जो मुसल्ले के पास बैठे मियाँ जी से गुफ्तगू कर रहे थे। करमदीन कुछ देर तक अपनी जगह पर बैठा आंसू बहाता रहा, फिर खामोशी से उठा और वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद मियाँ जी के पास बैठे हुए नमाजियों ने करमदीन के मस्जिद में आने के मुतालिक बात करने की कोशिश की, मगर मियाँ जी ने ना सिर्फ उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि ये कहते हुए ऐसा करने से सख्ती से मना कर दिया था। ये खुदा का घर है और एक मुसलमान को इसके घर में आने से रोकने का हक़ किसी को भी नहीं। करमदीन मस्जिद से निकलकर सीधा घर पहुंचा था। उसने रास्ते में किसी से भी कोई बात नहीं की थी। वो वापस आकर फिर से चारपाई पर लेट गया। वो सोचने लगा कि वो नमाज अदा करने में मस्जिद में गया था और उसे चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे, मगर इन चंद घड़ियों में उससे जो राहत और सुकून मिला वो इसे कभी कहीं नसीब नहीं हुआ था। वो ख़ुद को लानत मलामत करने लगा। मस्जिद से दिन में 5 बार खुदा की तरफ से बुलावा आता है और आओ फलाह की तरफ, लेकिन वो तो हमेशा से हर पुकार को सुनी अनसुनी करता आया था। इसीलिए तो उसके हिस्से में नाकामियाँ ही नाकामियाँ थी। माँ उसे समझाती रही, लेकिन उसने हमेशा सुनी अनसुनी कर दी, इसलिए वो इस राज को ना जान सका। माँ के पास गुर्बत के सिवा कुछ भी न था। उसने ज़िंदगी में दुखों के सिवा कुछ भी नहीं देखा था, मगर फिर भी उसका चेहरा पुरसुकून होता था। सोचते सोचते कब वक्त गुजरा उसे पता भी न चला। मस्जिद से होने वाली ईशा की अजान उसके कानों में पड़ी तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो इस कदर तेज़ी से उठा था जैसे इसे अजान का ही इंतज़ार था। उसने वज़ू किया, सर पे टोपी ली और नमाज अदा करने मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में अब भी तकरीबन वही लोग थे जो मगरिब के वक्त आए हुए थे। अब भी इन लोगों ने पहले की तरह करमदीन के मस्जिद में आने पर एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा। मस्जिद से वापसी पर करमदीन रात का खाना खाने के बाद घर वापस आ गया। उसने करीब ही दीवार पर टंगी हुई वो तस्बीह उठा ली जो उसकी माँ हर वक्त हाथ में लिए रहती थी। उसने तस्बीह हाथों में ली तो उससे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया हो। अब तस्बीह उसके हाथों में थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़े। तस्बीह बार बार गैर इरादी तौर पर उसके एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल हो रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वो कुछ पढ़ने की बजाय उससे खेल रहा था।
फिर कुछ देर बाद उसके मुंह से खुद ब खुद अल्लाह 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 के अल्फाज अदा होने लगे और तस्बीह के दाने एक एक करके गिरने लगे। तस्बीह करते हुए वो लेट गया था। उसकी ज़बान से खुदा का जिक्र जारी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद गालिब आने लगी। कुछ ही देर बाद तस्बीह उसके हाथों से छूटकर उसके सीने पर गिर गई और वो सो गया। उसकी आँख खुली तो मस्जिद से अज़ान फ़जर की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। मस्जिदों में अज़ानें तो हर रोज़ होती थी, मगर उसने कभी एक बार भी फ़जर की अज़ान सुनी भी नहीं थी, और अगर कभी आवाज़ उसके कानों में पड़ी भी थी तो अगले ही लम्हे नींद की वजह से उसे कभी होश भी नहीं रहा था कि अज़ान हुई थी। जब उसकी आँख खुलती तो दिन चढ़ चुका होता। अज़ान की आवाज़ सुनते ही उसने चारपाई छोड़ दी थी। एक अरसे के बाद वो सुकून से सोया था, वरना अक्सर रातें सोते जागते सोचते और डरते हुए गुजर जाती थी। लेकिन इस रात उसे बहुत अच्छी नींद आई थी। नमाज अदा करने के बाद वो घर लौटा तो उसके दिल में ख्याल आया कि वो रात को काफ़ी सो गया। अब दोबारा लेटने से बेहतर है कि कुरान पाक की तिलावत की जाए। उसने कुरान पाक उठाया तो उसके गिलाफ पर इस कदर मिट्टी धूल चढ़ी हुई थी कि गिलाफ का रंग भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आहिस्ता से गिलाफ उतारा और कुरान पाक एक तरफ ऊंची जगह पर रख दिया। फिर सहन में जाकर गिलाफ से मिट्टी झाड़ने लगा। उसने कई बार ज़ोर ज़ोर से झटकों के साथ गिलाफ पर पड़ी मिट्टी की तह झाड़ी। मिट्टी झड़ने से गिलाफ का सब्ज रंग दिखाई देने लगा था। गिलाफ की मिट्टी झाड़ने के बाद उसने कुरान पाक को भी हाथों में पकड़कर हल्का हल्का सा थपथपाया तो उसमें से भी काफ़ी मिट्टी निकल कर उड़ी। मिट्टी झाड़ने के बाद उसने कुरान पाक को चूमा और फिर अपनी दोनों आँखों से लगाया। ऐसा करते हुए एक रोशनी उसके अंदर तक फैल गई जिसे वो कोई नाम ना दे सका, मगर उसे सुकून महसूस होने लगा। कुरान पाक करमदीन के सामने खुला पड़ा था। उसकी नज़र कुरान पाक के अल्फाज पर पड़ रही थी, मगर वो पढ़ नहीं रहा था। वो सोचने लगा कि जब तक उसकी माँ जिंदा रही उसने कुरान पाक की तिलावत में कभी कोई नागा नहीं किया था। फिर यही आदत आयशा की रही। वो भी अपनी हर सुबह का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया करती थी, मगर एक वो है जिसने कभी भूल कर भी कुरान पाक खोल कर नहीं देखा था। बचपन में उसने मियाजी से ही कुरान पाक पढ़ा था, मगर इसके बाद उसे नहीं याद था कि कभी उसने कुरान पाक की तिलावत की हो। बहुत सी सोचें उसे घेरे में लिए हुए थी। वो कुछ देर तक उन्हीं सोचों में गुम रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि वो कुरान पाक खोले बैठा है। उसने एक दो सफ़हात पढ़े और फिर बंद करके चूमा और गिलाफ पर चढ़ाकर वापस उसी जगह रख दिया जहाँ से उठाया था। करमदीन की शबो रोज़ में अचानक तब्दीली आई थी। माँ जब तक जिंदा रही उसे समझाती रही, मगर उसने कभी मस्जिद का रुख नहीं किया था। बीवी ने भी बार बार नमाज के मुतालिक समझाया, मगर उसने कभी कोई असर ना लिया। अब उसे कहने और समझाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन अब जैसे ही अजान की आवाज़ उसके कानों में पड़ती वो वज़ू करता और मस्जिद की तरफ चल पड़ता, और हर सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत भी ज़रूर करता। वो इशा की नमाज अदा करने के बाद वापस आकर अपनी चारपाई पर लेट जाता। लेटते ही उसे नींद आ जाती। फिर रात भर वो सुकून से सोया रहता और सुबह फजर की नमाज की आवाज़ से ही उसकी आँख खुलती। अब भी किसी रोज़ उसे सोते में डर लगने लगता था, मगर वो पहले की तरह परेशान नहीं होता था। वो चारपाई के पाए से लटकी तस्बीह उठाता और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगता या बार बार कलमे तैयबा पढ़ता। ऐसा करने से उसका डर दूर हो जाता और फिर उसकी आंख लग जाती। वो सोने की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुद्दत से किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी। जब किसी से मेल मुलाकात ना रही हो, किसी का आना जाना ना हो, तो रात की तारीकी में होने वाली दस्तक पर परेशान हो जाना फितरी बात थी। करमदीन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लुटने की उसे फिक्र होती। यूं भी लूटने वाले कभी दस्तक देकर नहीं आया करते। उसने बिला खौफ व खतरा दरवाजे की कुंडी खोल दी। आप? दरवाजे पर मियाँ जी को खड़े देखकर करमदीन ने हैरान होकर दरियाफ्त किया, क्योंकि उसे नहीं याद था कि मोहल्ले में उसने मियाँ जी को कभी किसी के भी घर जाते देखा हो। मियाँ जी ने करमदीन की हैरानी को महसूस कर लिया था, मगर खामोश रहे। मियाँ जी आप और मेरे घर पर? करमदीन ने मियाँ जी को खामोश पाकर दरियाफ्त किया। हाँ, इशा की नमाज के बाद लेट गया था, मगर नींद नहीं आ रही थी। बहुत दिनों से तुमसे मिलना भी चाह रहा था, इसलिए चला आया। अच्छा,
अच्छा किया मियाँ जी। ये कहकर करमदीन खामोश हो गया, मगर जी भी और मियाँ जी भी चुप थे। फिर करमदीन बोल पड़ा, मियाँ जी यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए। करमदीन बहुत हकला कर कह रहा था, शायद घबरा गया था। भाई तुम अंदर आने को कहोगे तो आऊँगा ना, ज़बरदस्ती तो तुम्हारे घर में नहीं घुस सकता। मियाँ जी ने आहिस्ता से बात की। असल में मियाँ जी आपको देखकर मुझे खुशी ही इस कदर हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो करमदीन, अंदर बैठकर बातें करते हैं। आ जाइए मियाँ जी, आ जाइए। करमदीन ने एक तरफ हटते हुए मियाँ जी के लिए रास्ता बनाते हुए कहा। अब वो दोनों आस पास बैठे थे। करमदीन मियाँ जी के आने पर बहुत खुश था, मगर डर भी रहा था कि अब मियाँ जी न जाने क्या कह देंगे। वो इस कदर सहमा हुआ था कि परेशानी के आसार उसके चेहरे पर नुमाया थे। करमदीन की हालत मियाँ जी से छुपी नहीं रही थी। वो कुछ देर तक उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायज़ा लेते रहे, फिर बोले, जब कुछ रोज़ कबल पहली बार तुम मगरिब की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मेरे कई बार पैगाम भिजवाने पर भी कभी मस्जिद में नहीं आए थे। उस रोज़ तुम आए और खामोशी से नमाज अदा करके लौट गए, मगर मैं मगरिब से इशा तक यही सोचता रहा कि तुम इशा की नमाज के लिए भी मस्जिद में आओगे या नहीं। और जब तुम आए तो जानते हो करमदीन, खुशी से मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं जानता हूँ उस रोज़ मस्जिद में आने पर भी लोग तुम्हें अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मैंने शुक्राने की 2 नफिल अदा किए और खुदा के हुजूर दुआ की थी कि जिस मोहब्बत, जज्बे और शौक़ से तुम मस्जिद में आए थे, वही लगन हमेशा कायम रहे। बात करते हुए मियाँ जी की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। उन्होंने रुमाल से आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ किया और कहने लगे, मैं जानता हूँ कोई भी मोहल्लेदार तुमसे बात करने को तैयार नहीं। मैं महसूस कर सकता हूँ, गली में से गुजरते हुए जब कोई तुम्हें देखकर मुंह फेर लेता होगा तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती होगी, तुम्हें किस कदर दुख होता होगा। मगर मैं इतना कहूँगा कि तुमने खुदा से ताल्लुक़ जोड़ने की जो कोशिश शुरू की है, उसे टूटने मत देना। एक बार खालिक से ताल्लुक़ जुड़ गया तो उसकी मखलूक भी खुद ब खुद तुमसे नाता जोड़ लेगी। बात करते हुए मियाँ जी रुके तो करमदीन बोल पड़ा, मैंने कई बार आपसे बात करना चाहिए मगर नहीं कर सका मियाँ जी। मुझे मालूम है तुम हर रोज़ हर नमाज के बाद मुझसे कुछ कहना चाहते थे, मगर कह नहीं पाते थे। तुम्हारी इसी बात ने कई दिनों से मुझे इस कदर परेशान कर रखा था कि आज मैं खुद चलकर यहाँ आ गया हूँ। मैंने सोचा कि सारे लोग मेरे पास चलकर आते हैं, अगर मैं किसी के पास जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मियाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि लोगों ने मुझसे बात करना भी छोड़ दिया है? क्या मेरे गुनाह इतने ज़्यादा है कि मुझे माफ़ी ही ना मिल सकी? खुदा की ज़ात हर बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर देने वाली है। मायूसी खुद एक गुनाह है। तुम भी मायूस मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मुझे भी माफ़ी मिल जाएगी ना मियाँ जी? क्यों नहीं? जो भी खुदा से सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, खुदा उसे ज़रूर माफ़ कर देता है। वो गफूरुर रहीम है। माफ़ कर देना तो उसकी सिफ़ात में है एक है, और जब सिफ़ात में से एक है, और जब वो खुदा होकर माफ़ कर देता है तो मखलूक खुदा कौन होती है? किसी को माफ़ ना करने वाली। बात करते हुए मियाँ जी उठ खड़े हुए। उन्हें उठते हुए देखकर करमदीन भी उठ गया। अब मैं चलता हूँ करमदीन, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, फिर किसी रोज़ बैठकर बहुत सी बातें करेंगे। मियाँ जी ने उठते हुए बात की और करमदीन को गले लगा लिया। मियाँ जी ने करमदीन को इस कदर मोहब्बत से अपने सीने से लगाया था कि उसे अपने सारे बदन में ठंडक सी महसूस होने लगी। उसे पहली बार इस बात का तजुर्बा हुआ था कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत से दिल और जान को किस कदर सुकून मिलता है। मियाँ जी चले गए थे। करमदीन उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गया था, फिर दरवाज़ा बंद करके वो वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गया था। कोई इंसान इंसानों की बस्ती में रहता हो और किसी इंसान से बात भी ना कर पाए, इससे बढ़कर इसके लिए और क्या तकलीफ़दा बात हो सकती है। वो ये सोच कर खुश हो रहा था कि एक अरसे के बाद किसी ने इस कदर उससे मोहब्बत की बात की है। मियाँ जी ने शायद किसी न किसी तरीके से मस्जिद में आने वाले नमाजियों को करमदीन के बारे में समझा दिया था। यह उसी का असर था कि अब कोई मस्जिद में आने पर उसे चुभती हुई निगाहों से नहीं देखता था। वो मस्जिद में आकर वहाँ बैठे हुए लोगों को सलाम करता तो वो भी उसे सलाम का जवाब देते। नमाज से फारिग होकर सभी नमाजी एक दूसरे से मुसाफहा करते तो वो भी आगे बढ़कर सबसे मुसाफहा करता।
वो मियाँ जी से मुसाफिहा करता तो वो प्यार से उसकी पीठ पर थपकी देते। मियाँ जी, मेरा दिल चाहता है कि आज मैं अपने दिल की सारी बातें, सारे दुख आपके सामने खोल कर रख दूँ। सब नमाजियों के जाने के बाद मौका पाकर करमदीन ने बात शुरू की। कहो, क्या कहना चाहते हो? मियाँ जी ने शफकत भरे अंदाज में पूछा। मियाँ जी की तरफ से इशारा पाकर करमदीन शुरू से आखिर तक वो सब कुछ बयान करने लगा जो हुरुफ हुरुफ सच था। थोड़ी ही देर में उसने अपनी ज़िंदगी की किताब के सफ़हात मियाँ जी के सामने खोल कर रख दिए थे। उसने वो कुछ भी बता दिया जो किसी और को मालूम नहीं था। वो बोलता गया, मियाँ जी गौर से सुनते रहे। जब वो अपनी सारी कहानी सुना चुका तो मियाँ जी ने हैरान होकर दरियाफ़्त किया, तो अब तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? अब तक तो जैसे तैसे दिन कट रहे हैं, मगर अब और दिन नहीं गुजर पाएंगे। तो फिर तुमने कुछ तो सोचा होगा? मियाँ जी ने परेशान होकर सवाल किया। सोचने की मोहलत ही कहाँ मिली है मियाँ जी। मैं तो एक अरसे से पागलों जैसी ज़िंदगी गुजारता आया हूँ, और कोई पागल इतना कुछ कहाँ सोच सकता है। करमदीन की बातों ने मियाँ जी को तड़पा कर रख दिया था। वो कुछ देर तक सर झुकाए सोचते रहे, फिर बोले, खुदा से लगाव लगाए रखो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। करमदीन ने मियाँ जी को वो सब कुछ बता दिया था जो वो अब तक करता आया था, मगर उसने मुबारक और साबिर वाली बात छुपा ली थी। यही बात उसके सीने में कांटे की तरह चुभ रही थी। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने मियाँ जी से कुछ भी नहीं छुपाया था, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों की मौत की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली थी, तो फिर वो मुबारक के पागलपन और साबिर की मौत वाली बात क्यों छुपा गया था। वो फजर की नमाज के बाद उठकर जाने लगा तो मियाँ जी ने उसे अपने पास बिठा लिया और एक विजिटिंग कार्ड करमदीन की तरफ बढ़ाते हुए बोले, करमदीन, तुम ऐसा करना, आज इनसे मिलना, उन्हें मेरा नाम बताना। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात की हुई है, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मियाँ जी ने प्यार से करमदीन के सर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली दी तो करमदीन की आंखें डबडबा गईं। सफ़ेद दाढ़ी के साथ साथ सफ़ेद भौं वाले आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफकत भरे लहजे में उसे प्यार से हौसला दे रहे थे। उनके नरम हाथों का लम्स पाकर उसकी आंखों में आंसू तीरने लगे थे। उसने आंखों में आने वाले आंसुओं को अपने हाथों से साफ कर लिया और यूं इसके आंसू हाथों में ही जज्ब हो गए और बहने से बच गए। घर आते ही करमदीन ने साइकिल को अच्छी तरह साफ किया, फिर नाश्ते से फारिग होकर मियाँ जी का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड जेब में डालकर घर से निकल गया। फैक्ट्री उसके लिए नई नहीं थी। वो पहले भी कई बार इसके सामने से गुजरा हुआ था, इसलिए उसे वहां पहुंचने में ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आई थी। वो इस शख्स के सामने जा बैठा जिसका कार्ड मियाँ जी ने उसे दिया था। वो मियाँ जी के कहने पर चला तो आया था, मगर इस ख्याल से डर रहा था कि वो शख्स न जाने कैसे कैसे सवालात करेगा। वो इससे कब्ल भी मुलाकात के लिए ऐसे बहुत से लोगों के सामने पेश हो चुका था और जानता था कि ऐसे में कैसे कैसे सवालात किए जाते हैं, मगर खिलाफ तौक़ा इससे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया गया और मैनेजर को बुलाकर सीधे उसे मुलाजमत के लिए पर रखने की हिदायत जारी कर दी गई थी। जिन हालात से करमदीन गुजर रहा था, उसका ख्याल नहीं था कि अब उसे कभी सुख का कोई पल नसीब हो पाएगा, लेकिन अब उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि वो यूं ही इधर उधर भटकता रहा और सुकून मिला तो उस शख्स के ज़रिए जिसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका कभी उसने हाथ से जाने नहीं दिया। नमाज पंचगाना अदा करने और कुरान पाक की तिलावत की बरकत से रफ्ता रफ्ता उसकी दिमागी कैफियत बेहतर होने लगी थी। अब उसे अपने ही घर में डर भी नहीं लगता था। बीवी और बच्चों के जगह जगह बिखरे हुए आज़ा दिखाई देने से भी जान छूट गई थी, मगर अब दिन रात ये बात इसे सताने लगी थी कि उसने मुबारक और साबिर वाली बात मियाँ जी को क्यों नहीं बताई थी। मियाँ जी कुछ बोझ और भी है जो अभी तक मैं अपने सीने पर लिए फिरता हूँ। वो बोझ किसी पर मुझे सुकून नहीं दे रहे हैं। मौका पाकर करमदीन ने बिला तमहीद बांधे बात शुरू कर दी। किस बोझ की बात कर रहे हो करमदीन? मियाँ जी ने हैरान होकर दरियाफ्त किया। जिस रोज़ मैंने अपने सीने में दफन अपनी बेतरतीब ज़िंदगी के सारे राज आपके सामने खोल कर रख दिए थे। कुछ ऐसी भी बातें थी जो उस रोज़ मैं आपको बता नहीं पाया था, मगर अब वही बातें मेरे सीने पर बोझ बन गई है, जिन्हें उठाते उठाते मैं थक गया हूँ। डरो नहीं, अगर कोई ऐसी बात है तो भी बता डालो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मियाँ जी मुबारक को तो
आप जानते ही होंगे। हाँ, जो माँ बाप की इकलौती औलाद है और उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जी मियाँ जी, वही मुबारक इसे इस हालत तक पहुँचाने वाला मैं हूँ। मैंने ही बाबा साई के कहने पर अपने सर से काले इल्म का बोझ उतारने के लिए, चिल्ला काटने के लिए उसे तैयार किया था, जहाँ से डरकर वो भागा और अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। बस यही वजह, यही बोझ था या कुछ और भी है? मियाँ जी ने इंतहाई अफसरदा लहजे में पूछे। एक बोझ और भी है मियाँ जी। वो क्या? जिस नौजवान की लाश कब्रिस्तान से मिली थी, उसकी मौत का सबब भी मैं ही बना हूँ। तुम कहीं साबिर की बात तो नहीं कर रहे? जी मियाँ जी, वो भी काला इल्म सीखना चाहता था। महज उसे परखने की गर्ज से मैं उसे कब्रिस्तान ले गया था, मगर वो इंतहाई डरपोक निकला और इससे आगे करमदीन कोई बात ना कर सका और सर झुकाकर बैठ गया। करमदीन मियाँ जी को झटके पे झटके दे रहा था। वो सर पकड़े गर्दन झुकाए किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। ये बातें उनके लिए गैर मुतवक्का थी, इसलिए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। करमदीन की आवाज़ उनके कानों से टकराई। जो सच था वो मैंने बता दिया। अब मेरे जुर्मों की जो भी सज़ा मिले मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मियाँ जी ने करमदीन की बात सुन ली थी, मगर इनसे बात नहीं हो पा रही थी। करमदीन अब इस इंतज़ार में था कि मियाँ जी इस सिलसिले में क्या फ़ैसला सुनाते हैं। कुछ देर तक दोनों ही खामोशी से गर्दन झुकाए बैठे रहे। फिर मियाँ जी ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोले, मैं तुम्हें लेकर खुद उनके घर जाऊंगा। उन दोनों के वालिदैन जो भी फैसला करेंगे वो तुम्हें मानना होगा। मुझे मंजूर है मियाँ जी। करमदीन ने अफसरदा लहजे में बात की। करमदीन जो बोझ दिल पर उठाए फिरता था, उसने वो भी उतार डाला था। वो इस बात से बेखबर था कि अब आगे चलकर उसके साथ क्या होना है, मगर अंदर से मुतमईन था। मियाँजी ने उसे बता दिया था कि वो ज़हनी तौर पर तैयार है। जिस रोज़ भी साबिर और मुबारक के घर जाना होगा वो उसे बता देंगे। मियाँजी ने इस मामले में 3-4 रोज़ तक हर पहलू पर गौर किया था, हर बात को सच के पलड़े में डाल कर देखा था। तब कहीं जाकर फैसला किया था कि इस मामले पर पर्दा डालने की बजाय इन दोनों के यहाँ जाना बेहतर है। इसके लिए उन्होंने इशा की नमाज के बाद का वक्त मुकर्रर किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो दिन के उजाले में उनके यहाँ जाए और ख्वामख्वा वहाँ लोग जमा होने पर कोई तमाशा बने। करमदीन गर्दन झुकाए मियाँ जी के साथ साथ इस मुजरिम की तरह चल रहा था जिसे पुलिस वाले हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश करने के लिए ले जा रहे हो। मियाँ जी करमदीन को लेकर मुबारक के यहाँ पहुँच गए। उनके दरवाजे पर पहुँचते ही मियाँ जी ने दरवाजे पर लगी हुई घंटी के बटन पर हाथ रख दिया। दरवाज़ा अल्लाहदाद ने खोला था। दरवाजे पर मियाँ जी को देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। इससे पहले कि वो कोई सवाल करता, मियाँ जी बोल पड़े, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे साथ करमदीन भी आया है। अगर तुम कहो तो अंदर बैठकर बात कर ले। अल्लाहदाद के लिए मियाँ जी का इसके घर आना किसी एजाज़ से कम नहीं था। वो उन्हें अंदर ले जाने से भला कैसे इनकार कर सकता था। मियाँ जी, ये आपका ही घर है, इजाज़त की भला क्या ज़रूरत है, आ जाइए। अल्लाहदाद बात करते हुए उन्हें साथ लेकर चल पड़ा। अल्लाहदाद ने बैठक का दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर बैठा दिया। फिर मियाँ जी के कहने पर उसने फ़ातिमा को भी वहीं बुला लिया। मियाँ जी के साथ करमदीन को देखकर कुछ कुछ बात फ़ातिमा की समझ में आने लगी थी, मगर अल्लाहदाद मुकम्मल तौर पर बेखबर था, क्योंकि मुबारक की दिमागी तवाज़ुन खो बैठने के पीछे जो कहानी थी, फ़ातिमा ने उसे अल्लाहदाद से अभी तक छुपा रखा था। वो बेटे की हालत देखकर अंदर ही अंदर रो लेती थी, मगर इस बात की हवा अपने शौहर को नहीं लगने देती क्योंकि वो जानती थी कि अल्लाहदाद ये सुनकर भड़क उठेगा और फिर न जाने गुस्से में आकर क्या कर लेगा। मियाँ जी, कोई चाय पानी लाऊं आपके लिए? फ़ातिमा ने बैठते ही दरियाफ्त किया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। तुम ये बताओ, मुबारक की हालत अब कैसी है? मियाँ जी के मुंह से मुबारक का नाम सुनकर फ़ातिमा के चेहरे की रंगत बदल गई और माथे पर पसीना आ गया। वो ये सोचकर कांपने लगी थी कि जिस राज को उसने अब तक अपने खाविन से छुपाए रखा वो खुलने ही वाला था, क्योंकि करमदीन की मौजूदगी उसके लिए किसी खतरे से खाली न थी। अब तो काफ़ी बेहतर है। शुरू में बहुत डरता था, लेकिन अब वो पहले वाली हालत नहीं रही। इलाज हो रहा है। डॉक्टर कह रहा था कि जब इसके दिल से वो डर ख़त्म हो जाएगा जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फ़ातिमा ने उसे इस खौफ से तफसीली जवाब दिया कि किसी तरह बात टल जाए। मुबारक अब कहाँ है? अब है कहाँ? अपने कमरे में लेटा हुआ है। मैं करमदीन को साथ लाया था। ये भी अपना ही है मियाँ जी। आपने बहुत अच्छा किया जो इसे भी साथ ले आए।
मियाँ जी बात खोलना चाह रहे थे, मगर फातिमा ने जानबूझकर उन्हें बात पूरी न करने दी और दरमियान में ही बोल पड़ी और खाविंद की नज़रों से बचकर मियाँ जी के सामने हाथ जोड़ दिए। मगर मियाँ जी समझ नहीं पाए थे, इसलिए फिर बोले, असल में करमदीन का ये कहना है कि करमदीन भी ठीक ही कहता है, मगर उसका इलाज हम जिस डॉक्टर से करवा रहे हैं उसने हमें पूरी तसल्ली करवाई है कि मुबारक ठीक हो जाए। मगर फातिमा ने एक बार फिर मियाँ जी की बात काटी थी और खाविंद से बचकर फिर से हाथ जोड़े थे। इस बार फातिमा के जुड़े हुए हाथों पर मियाँ जी की नज़र पड़ गई थी। वो कुछ कहने के लिए लब खोलने ही वाले थे कि अचानक मुबारक वहाँ आ गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी और हाथ में ईंट पकड़ रखी थी। वो आते ही करमदीन के सामने तन कर खड़ा हो गया। उसे देखकर फातिमा और अल्लाहदाद उसकी तरफ दौड़े, मगर इनके पहुंचने से पहले ही मुबारक ने हाथ में पकड़ी हुई ईंट करमदीन के सर पर दे मारी। ईंट लगने से करमदीन के सर से खून के फव्वारे फूट पड़े थे। मुबारक को इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो अभी तक वही तना खड़ा था। फातिमा और अल्लाहदाद उसे पकड़ना चाहते थे, मगर करमदीन ने उन्हें रोक दिया और सर से बहने वाले खून की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर मुबारक को अपने सीने से चिमटा लिया। मियाँ जी भी उठ खड़े हुए थे और मुबारक की पीठ पर प्यार से थपकियां देने लगे थे। कुछ देर तक करमदीन ने इसी तरह मुबारक को अपने सीने से लगाए रखा। अब इसका तना हुआ बदन ढीला पड़ गया था और एहसास निदामत से सर भी झुक गया था और वो ईंट भी अभी तक उसके हाथ में पकड़ी हुई थी, उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरी। फातिमा ने आगे बढ़कर मुबारक को संभाल लिया था, लेकिन करमदीन के सर से बहने वाला खून उसके कपड़ों पर भी लग गया था। तुम इसे लेकर अंदर जाओ, मैं करमदीन को के सर पर कोई कपड़ा बांध देती हूँ ताकि खून बहने से रुक जाए, फातिमा ने बेटे को खाविंद के हवाले करते हुए कहा और अल्लाहदाद बेटे को बाजुओं से पकड़ाकर अंदर ले गया। खुदा के लिए इस बात को यहीं दफन कर दे मियाँ जी। अल्लाहदाद के कमरे से निकलते ही फातिमा ने मियाँ जी के सामने हाथ जोड़े थे। बात शुरू की जो होना था वो हो चुका। करमदीन ने मुबारक को ज़बरदस्ती चिल्ला काटने के लिए नहीं भेजा था। इसमें मुबारक की अपनी मर्जी भी शामिल थी और इस मामले में मैं भी इसके साथ शरीक थी। खुदा के लिए मुबारक के बाप के सामने इस बात का जिक्र ना कीजिएगा, वरना यहाँ क़यामत टूट पड़ेगी। अगर करमदीन आपके साथ माफ़ी मांगने आया है तो मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया है। करमदीन के सर से बहुत सा खून बह गया था। फातिमा जल्दी से एक कपड़ा और कुछ रुई ले आई जहाँ से खून बह रहा था। उसने वहाँ थोड़ी सी रुई रखकर कपड़े की पट्टी बनाकर बांध दी थी और बाकी रुई से उसके माथे और चेहरे पर लगे हुए खून को साफ करने लगी थी। थोड़ी देर बाद अल्लाहदाद भी मुबारक को लिटाकर वहीं आ गया था। उसके आते ही मियाँ जी भी उठ खड़े हुए। उन्हें उठते ही देखकर करमदीन भी उठ खड़ा हुआ। लो भाई अल्लाहदाद, हम चलते हैं, खुदा तुम्हारे बेटे को सेहत दे। मियाँ जी आप आए मगर कुछ खाया ना पिया, अल्लाहदाद ने मियाँ जी को उठते हुए देखकर कहा। बस जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया, क्या खाना और क्या पीना। मियाँ जी ने अल्लाहदाद से बात की थी, इसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था, जबकि फातिमा ने मियाँ जी का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ पूरी तरह समझ लिया था। वो दोनों वहाँ से निकले तो काफ़ी रात हो चुकी थी। करमदीन अब वापस अपने घर की तरफ चले गया। खून बह जाने से तुम्हें कमज़ोरी महसूस हो रही होगी और तुम्हारे कपड़ों पर भी जगह जगह खून के दाग लगे हुए हैं। ऐसी हालत में साबिर के घर जाना मुनासिब नहीं लगता, फिर किसी रोज़ चले गए। मियाँ जी ने मुबारक के यहाँ से निकलते ही बात की। जो आपका हुक्म मियाँ जी, करमदीन ने किसी सादतमंद बच्चे की तरह मियाँ जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा और फिर बोला, चले मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ, अंधेरे की वजह से कहीं आप ठोकर खाकर ना गिर जाए। ये कहते हुए करमदीन ने मियाँ जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके घर की तरफ चल पड़ा। मियाँ जी घर में दाखिल होने लगे तो बोले, करमदीन अल्लाह अल्लाह किया करो और साथ ही साथ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ते रहा करो। ठीक है मियाँ जी, ज़रूर पढ़ूंगा। करमदीन ने मियाँ जी से वादा किया और खुदा हाफिज़ कहता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। एक बोझ जहन से उतर गया था और दूसरा अभी बाकी था। सर का जख्म भरने में कई दिन लग गए थे, मगर वो इस बात से मुतमईन था कि मुबारक ने दीवानगी में ही सही इसके सर पर ईंट मारकर अपना गुस्सा उतार लिया था। इससे उसे इस बात का भी इत्मीनान था कि मुबारक की हालत रफ्ता रफ्ता बेहतर हो रही थी। इसके दिल से मुबारक की सेहतयाबी के लिए दुआ निकली थी।
ताकि इकलौते बेटे की वजह से उसके माँ बाप जिस परेशानी से गुजर रहे थे उन्हें इससे निजात मिल जाए। मुबारक के मुतालिक सोचते हुए करमदीन अपने माजी में झांकने लगा था। वो पछतावे की आग में जल रहा था। उसने कभी एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत पाने की ख्वाहिश में किस किस को रौंदता चला आया था। कितने घर उजड़े थे और कितने ही घरों में सफ मातम बची थी। माँ के बाद आयशा भी उसे हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करने का दरस देती रही, मगर उसने शुक्र अदा करना सीखा ही नहीं था। वो चारपाई पर बैठा था। उसने दूर कहीं से पाजेब की आवाज़ सुनी थी, मगर इधर उधर नज़र दौड़ाने पर भी उससे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया था। पाजेब की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही थी। दूर से उसे कोई लड़की अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। वो लड़की अभी काफ़ी फासले पर थी, मगर करमदीन ने उसे पहचान लिया था। वो इस बात से आगाह थी कि पाजेब की छन छन करमदीन की कमज़ोरी थी, इसीलिए वो जानबूझकर पाजेब पहनकर इससे मिलने आई थी। वो एक मुद्दत के बाद उसे देख रहा था। पाजेब की छन छन उसे मदहोश कर रही थी। उसे देखते ही करमदीन के बदन में नशा सा छा गया था और वो इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। अब वो इस कदर करीब आ खड़ी हुई थी कि उसकी सांसों की खुशबू से उसे दीवाना कर रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत और पाकीज़गी करमदीन की बेकरारी में मज़ीद इजाफा कर रही थी। करमदीन ने उसे सीने से लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी थी, मगर वो आगे बढ़ने की बजाय 2 कदम पीछे हट गई। इस कदर बेरुखी भी अच्छी नहीं होती आयशा। तुम्हें इस बात की कब से परवाह होने लगी? ऐसा ना कहो आयशा। तुम मेरा प्यार हो, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून हो तुम। सब झूठ। तुम्हें मुझसे नहीं, दौलत से इश्क था। तुमने मुझसे प्यार किया ही कब था? दौलत ही तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सज़ा ना दो आयशा। तुम तो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। सज़ा तो मैंने भुगती है। बस आयशा बस, अब लौट आओ। अब मुझसे तन्हा जिया नहीं जाता। अब क्यों परेशान होते हो? ये तन्हाइयाँ तो तुम्हारी अपनी खरीदी हुई है। मैं बिखर कर रह गया हूँ आयशा। क्या तुम मुझे समेट नहीं सकती? नहीं, अब ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। अब कभी तुम मुझे बुलाना भी चाहोगे तो बुला नहीं पाओगे। आयशा ने बात की और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। करमदीन ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर उसने दौड़ लगा दी। वो भी उसके पीछे दौड़ा था, मगर उसे छू नहीं पाया था। वो चली गई थी। उसी लम्हे करमदीन की आंख खुल गई थी। अब भी उसकी निगाहें आयशा को तलाश कर रही थी, मगर वो तो कब की जा चुकी थी। एक अरसे के बाद ऐसी रात आई थी जब वो रात भर सो नहीं पाया था, वरना वो सुकून की नींद सोने लगा था। अगर कभी उसे नींद ना भी आ रही होती तो भी वो तस्बीह करने लगता था। ऐसा करने से उसे इस कदर सुकून मिलता कि वो कुछ ही देर में सो जाता था। मगर ये रात खुद को लानत मलामत करते हुए गुजर रही थी। उसे खुद पर काबू नहीं रहा था। उसकी आंखें भीग गई थी और वो बच्चों से मिलने के लिए तड़प उठा था, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसके ससुराल वाले इससे क्या सलूक करेंगे। उसने दरवाजे की घंटी बजा दी। कौन? अंदर से पूछा गया। मैं करमदीन हूँ। करमदीन का नाम सुनकर अंदर से कोई जवाब नहीं आया था और खामोशी छाई रही। दरवाज़ा खोलो, मैं करमदीन हूँ। करमदीन ने कुछ देर इंतज़ार के बाद फिर से कहा, अब क्या लेने आए हो यहाँ? इस बार उसकी सास ने सवाल किया। मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूँ चाची। कौन से बच्चे? मेरे बच्चे, उमर और माजिदा। जब हमारी बच्ची नहीं रही तो उनसे भी तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। बस एक बार उन्हें देख लेने दो चाची, फिर मैं चला जाऊंगा। ऐसा मुमकिन नहीं, तुम जा सकते हो। बात करते ही गफूरा वहां से चली गई थी। करमदीन ने बाहर खड़े उसके कदमों की आवाज़ सुनी थी जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले गए थे। वो कुछ देर तक इस उम्मीद पर वहीं खड़ा रहा कि शायद दरवाज़ा खुल जाए। उसने 1-2 बार फिर से डोरबेल भी बजाई थी, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला और वो मायूस होकर वहाँ से फिर वापस चल पड़ा। वो घर पहुंचा तो इससे पेट में शदीद दर्द महसूस हुआ था। वो कुछ देर तक बर्दाश्त करता रहा, मगर दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। फिर ऊपर तले उसे कई बार मोशन आए और वो निढाल होकर चारपाई पर गिर गया। वो देर तक इसी कैफियत में लेटा रहा, फिर हिम्मत जमा की और डॉक्टर के पास चला गया। उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने उसे दवाई देने के साथ साथ कुछ टेस्ट भी लिख कर दे दिए। दवाई लेने से जब तबीयत कुछ संभल गई तो उसने डॉक्टर के कहने के मुताबिक करीब ही लेबोरेटरी से ब्लड और यूरिन के मतलूबा टेस्ट करवाने के लिए दे दिए थे।
डॉक्टर का शक दुरुस्त साबित हुआ था। रिपोर्ट आने पर वो सर पकड़कर बैठ गया था और उसने करमदीन को मुकम्मल इलाज करवाने का मशवरा दिया था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा अब करमदीन के साथ, करमदीन का आखिर क्या अंजाम होगा, क्या वो कभी अपने बच्चों से मिल पाएगा, क्या उसके ससुराल वाले कभी उसे माफ़ कर पाएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।